सैदु फी माजिल हक़ बि तहक़ीक़ अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि बिल आलमीन। काबिल क़द्र उलमाए अहले सुन्नत लाके फ़ख्र सामीन मोहतरम इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, बारगाह रिसालत माब में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दूध शरीफ का हदिया पेश करने की सादतें हासिल करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद बेकरां बेहिसाब बेइंतहा एहसान व करम है कि आज हमारा आप रूह कायनात कॉन्फ्रेंस में हाजिरी की सादतें हासिल कर रहे हैं। मुल्क का दिलो दिमाग उलमा की शक्ल में भी हाजिर हैं, मजमा की शक्ल में भी हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल व मकबूल अता फरमाए। स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इज़हार अहमद साहब क़िबला और प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हुसैन रज़वी क़िबला मज़ुल आली और मुअक्कर मुअज़्ज़म उलमा शोरा नुक़बा, ये सब हैं। इन सब की तवज्जुहात हमारे लिए लायक फ़ख्र और बाइस फ़ख्र है। बहुत कम टाइम के लिए मैं आपके बीच में हूँ। दो तीन शेर आला हज़रत के आप दिलों में बैठाने की कोशिश करें तो मैं पढ़ता हूँ। अगर सुनने का इरादा है तो एक बार कहिए सुभान अल्लाह। बार बार बैठने को आपके लिए कहा गया है, आप बैठे नहीं इसलिए मैं बैठ गया। अगर आप बैठ जाएंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। बैठ जाइए आप लोग। बात सही है कि कुर्सी भी हो और न भी हो तो लोग बेकार समझते हैं नीचे बैठना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, दो चीज़ का इंतज़ाम है। पहले आना चाहिए अगर कुर्सी की ख्वाहिश थी, बाद में आए हैं तो जो जगह खाली है वही आपकी जगह है, उस जगह पर बैठेंगे। अगर आपकी वजह से कोई इंतशार हुआ तो यहाँ से क़यामत तक का सारा मसला आपके सर पर रहेगा। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। न जलसा को अच्छा बना सकते हैं तो ख़राब करने की भी कोशिश न करें। यहाँ से लेकर वहाँ तक हर एक की जिम्मेदारी है, जहाँ हैं वहीं पे बैठ जाएं। एक बार फिर से कहिए सुभान अल्लाह। अगर आप सबकी तवज्जो है और सबके सब रूह कायनात कॉन्फ्रेंसिंग में है तो सबके लिए मैं शेर पढ़ता हूँ। इंशाअल्लाह वो शेर है कि शेर वाला भी सबको पसंद है, शेर भी पसंद फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है। हाँ, मैं घूम नहीं सकता हूँ और आप सब घूमे हुए हैं। एक दफ़ा और कहिए सुभान अल्लाह प्यार से। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शमा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। निशात अहमद महबूबी साहब, हाँ, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ आप हैं। अगर कोई आपसे पूछे या इधर वाले से या इधर वाले से या इधर वाले से कि बताओ रूह कायनात किसको कहते हैं, तो बोलिए जिसमें आप बैठे हैं उसी से सवाल हो जाए, चाहे इधर के उलमा से या इधर के। ये इस जगह की वजह से दो फरीक नजर आते हैं न, सब सुन्नी उलमा ही की टीम है। एक दफा कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सब उलमा है, शोरा है, इधर भी उलमा शोरा है और सब इसी रूह कायनात के हैं जैसे आप हैं, कुछ कुर्सी पर कुछ नीचे। बाबू एक दफा प्यार से अपने वजूद का इजहार कीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। अगर कोई पूछे पूछने वाला चाहे बासकी बिहारी का हो या बगल का नेपाल का हो, या पूछने वाला आसाम व बंगाल का हो या उधर कोई और यूपी और महाराष्ट्र का हो, कहीं का पूछने वाला और फैलाइए। पूछने वाला अरब हो या पूछने वाला अजम हो,
कोई पूछे कहीं का कहीं से किसी से, तो एक सवाल होगा कि रूहे कायनात कौन, रूहे कायनात कौन, तो यही जवाब अरब का। सुभान अल्लाह। बोलिएगा शादी हो गई, किसका इंतजार है, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और जोर से। अगर कोई पूछे तो सवाल चाहे अरब का हो, चाहे अजम का, चाहे बोलने वाला भिखमंगा हो, चाहे मुझ जैसा नकारा, या कोई शायर हो या खतीब, कोई नकीब हो या मुफ्ती, कोई पीर हो या मुर्शिद, चाहे मुफ्ती हो या काजी, कोई पूछे बता रूहे कायनात कौन है, तो कहो पूछते हो रूहे कायनात कौन, तो सुनो वही नूर हक, वही जिल्ल रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। सुभान अल्लाह। वही नूर हक, वही जिल्ल रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनके मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमान नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब मिला रज़वी। अगर आपने आज सुन लिया कि रूहे कायनात कौन है, तवज्जो, मैं भीख मांगता हूँ, आपसे बोल देंगे तो मेरी इस्लाह है, मैं समझूंगा कि आपके बोलने से मुझको आगे बढ़ने का सबक मिला है। एक दफा प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। अगर आपने सुन लिया कि रूहे कायनात कौन है, फिर दूसरा सवाल कि बता रूहे कायनात किसकी तरह है, रूहे कायनात किसकी तरह है। तो एक सवाल अगर अरब हो या अजम हो, अगर सवाल ये कि रूहे कायनात किसकी तरह, तो सबके लिए जवाब ओनली वन, तेरा कद तो नादिरे दैर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिरे दैर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। सुनो न गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अगर कोई पूछे कि रूहे कायनात की तालीमी कस्टडी कितनी है, प्यारे मैट्रिक इंटर पे आसमानी के फौलादी ताकतों को अपने से नबूद करने वालों, तुम्हारे इल्म गर्दे में नहीं आ गए तो फिर अब्दुल सत्तार रज़वी मेरा नाम नहीं। मेरे रसूल के बारे में सवाल कि रसूल का इल्म कितना ऊंचा है। अरे जब ऊंचे जमाने में आए, जिस जमाने में आए वो खैरे कुरून है। वाह, हक है, हक है। तुम तो बादे खैरे कुरून हो। वाह वाह। खैरे कुरून में जब मुस्तफा है तो उनका आलम यह है कि तेरे आगे यूं है दबे लचे, अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जमा नहीं बल्कि जिस्म में जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अगर रूहे कायनात को समझ लिया, ये भी जान लिया कि उनकी तरह कोई नहीं, ये भी जान लिया कि उनसे बड़ा कोई नहीं, ये भी जान लिया कि उनके जैसा इल्म वाला कोई नहीं, उनके जैसा रुतबा वाला कोई नहीं, तो सब लोग मिलके कहो सबसे आला व उला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उन ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। है सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुनिए, अब तक वायर आपका सही नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। एक दफा और प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। लगे कि सब सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। जलसा तो मेरे बाद होगा, वाह वाह, जलसा तो मेरे बाद होगा, लेकिन अभी से आपका मूड बनेगा तब तो बाद में कुछ होगा। एक दफा और मूड बना के सुभान अल्लाह, मूड बना के सुभान अल्लाह। रूहे कायनात का पहला सबक क्या है? सबक क्या है? पहला सबक वाह वाह, याद रखिए,
अल्लाह के रसूल ने, रूह कायनात ने अपनी तरफ से कुछ न कहा, जो कहा खुदा ने कहा। वाह वाह, जो कहा, जो खुदा ने कहा, गोया रसूल ने वही कहा जो खुदा ने कहलवाना चाहा। सुभान अल्लाह, रसूल ने वो कहा ही नहीं जो खुदा ने ना चाहा, रसूल ने वो कहा जो खुदा ने चाहा। यूं कहिए, रसूल ने जो जो कहा सब खुदा ने चाहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जो जो कहा सब खुदा ने चाहा। एक बात है, रूह कायनात में आने वाले मुसर्रत पसंद, इस्लाम पसंद, रसूल पसंद, अल्लाह पसंद, सुन्नी दयालु मसलक आला हजरत के पाबंद गजूर मुसलमानों, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मत देखो कि हम किस खित्ता में हैं, जिस खित्ता में है मसलक आला हजरत के साथ है। सुभान अल्लाह। पहला सबक अल्लाह की तरफ से रसूल के वास्ते से क्या आया? वाह वाह, क्या आया? सुभान अल्लाह। अगर बोलते हैं तो हमको लग रहा है कि हम नहीं, आप बोल रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम कितना बोलते हैं तो आप जानते हैं। पहली बार बोल रहे हैं, आप पहली बार सुन रहे हैं, एक दफा और प्यार से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। ये सब पहली बार सुन रहे हैं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार सुभान अल्लाह हमारे लिए नहीं, अपने लिए कहें सुभान अल्लाह। ये उलमा है, इनका देखना भी हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। सुभान अल्लाह कह दीजिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारे लिए बाइस सादत है। और आप अपने लिए बोल दीजिए चाचा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके चक्कर में मत रहिए, पंजुम के चक्कर में, अपने लिए बोलिए जिंदगी में एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रूह कायनात ने अल्लाह के वास्ते से पहला सबक कौम को क्या दिया? वाह, गारे हिरा में सबसे पहली आयत उतरने वाली। वाह वाह वाह, अच्छा, आप लोगों को क्या समझाना, आप तो समझा के कितने को अल्लामा शायर मौलाना बना दिए। आप समझिए, कुरान 23 साल में नाजिल हुआ और जरूरत के हिसाब से। जब ज़कात का मसला समझाना है तो ज़कात वाली आयत, नमाज की फर्जियत को समझाना है तो नमाज वाली आयत, रोजा की फर्जियत समझाना है तो रोजे वाली आयत। जैसी जैसी जरूरत पड़ी वैसी वैसी आयत उतरी। 23 साल का अरसा गुजरा, एक कुरान मुनज़्ज़म 30 पारे में नाजिल हुआ। सवाल यह है, इस दुनिया को सबसे पहली जरूरत क्या थी? पहली आयत क्या है? पहली जरूरत क्या थी? पहली आयत क्या है? गोया पहली आयत वही उतरेगी जो इंसान को पहले जरूरत है, जो इंसानियत को पहले जरूरत है, जो इस जमीन को पहले जरूरत है। इस जमीन की पहली जरूरत क्या है? इंसान की पहली जरूरत क्या है? प्यारे, एक हमदर्दी अलग बात है, इंसानियत एक अलग इल्म है, हुनरमंदी एक अलग इल्म है, ज्योग्राफिया एक अलग चीज है, साइंस एक अलग चीज है, फलसफा एक अलग चीज है, दयावना एक अलग चीज है। सारे उलूम अपनी अपनी जगह, लेकिन पहला इल्म जो कुरान के वास्ते से पहली आयत गारे हिरा में मुस्तफा के वास्ते से उतरी, तो साइंस का नहीं, ज्योग्राफिया का नहीं, दुनिया का कोई इल्म नहीं, ये इल्म आया। पढ़ो, सुभान अल्लाह, पढ़ो पढ़ो, वाह वाह वाह। बिन पढ़े न शायर न बिन पढ़े मुकर्रिर। पढ़ो पढ़ो, क्या कहा? पढ़ो, क्या कहा? तो पहली जरूरत पूरे इंसान की क्या है? पढ़ना। पढ़ो। ये आज कोई ढोल बजावेगा, चाहे वह हेलीकॉप्टर हुकूमत का हो या कोई हुकूमत का दलाल बगैर पैसा के, कोई तहरीक नहीं। पहली तहरीक जो अल्लाह ने मुस्तफा के वास्ते गारे हिरा में जिस तहरीक की ओपनिंग की, वो तहरीक की ओपनिंग है पढ़ो। वाह वाह, वो ओपनिंग क्या है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो बउआओ मत, बउआओ मत। आसान किया आपने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हाय, सुभान अल्लाह, बउआओ मत, पढ़ो। सुभान सुभान अल्लाह। आपने सुभान अल्लाह, पढ़ो, बउआओ मत। ये जो आयत पढ़ते हैं, तर्जमा करते हैं पढ़ो पढ़ो, तो कुरान ने कहा पढ़ो, इसलिए पढ़ रहे हैं। यह न कहा कि साइंस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, हिसाब पढ़ना है, या क्या कहते हैं
फोटोग्राफिया। ये तो हम बोल चुके। हाँ हाँ ठीक। ये क्या क्या पढ़ो प्यारे, अल्लाह की आयत है, अल्लाह की फाइनल आयत है। वाह वाह। अल्लाह की आयत में किसी टेक्नोलॉजी के तबसरा की जरूरत नहीं। हक है। अल्लाह की आयत में किसी डॉक्टरशिप पीएचडी की कोई फार्मूला की जरूरत नहीं। तन्हा कुरान पीएचडी को दामन की हवा से पैदा करता है। तन्हा कुरान अपने हवाए तफसीरी से आलिम को पैदा करता है, फासिल को पैदा करता है, नवासी को पैदा करता है, गाजी को पैदा करता है, मुजाहिद को पढ़ता है। तन्हा कुरान इस्लाम का बानी भी है, मुबल्लिग भी है, राशिद भी है, हादी भी है, महदी भी है, जन्नत भी बताता है, जहन्नम भी बताता है। वाह वाह। पढ़ो, बउआओ मत, बउआओ मत। आहा। बउआओ मत, बउआओ मत। आप लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। ये जो लंबा लंबा लगाए हुए हैं ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ना हमारे पास जेब है कि सबको लेकर रख ले, और ना हमको चलाने आवेगा। बाबू तुम्हारा फोटो हम ले रहे हैं, बउआओ मत। पढ़ो पढ़ो, कहाँ से पढ़ो, कहाँ से पढ़ो? अरे जब तक पढ़ो पढ़ा था तो मुस्तफा ने पढ़ा ही नहीं। पढ़ाई नहीं। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। जब तक पढ़ो पढ़ा था, इकरा 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 था, मुस्तफा ने पढ़ा ही नहीं। तो जब मुस्तफा ने नहीं पढ़ा तो जब तक पढ़ो पढ़ो होगा तो बउआएगा गुलाम मुस्तफा नहीं, जब तक के सर्टिफिकेट रब के तरफ मंसूब न हो जाए तब तक नहीं पढ़ेगा। जहां से मुस्तफा ने पढ़ा वहीं से गुलाम मुस्तफा ने पढ़ा। जब ऐसी शान होगी तो आला हजरत पुकारते हैं, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब कबीला रज़वी जिंदाबाद। पढ़ो पढ़ो। मुस्तफा ने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। कब पढ़ा? जब कहा इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उसके नाम से जिसने तुझको पैदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इतना कहा मुस्तफा ने पढ़ा तो हम कब पढ़ेंगे? वो तालीम जो खुदा के नाम की हो, वो तालीम जो जिसमें खुदा की मार्फत हो, वो तालीम जिसमें खुदा की शान हो, वो तालीम जिसमें खुदा की उबूदियत हो, वो तालीम जिसमें खुदा की खालिकियत हो, वो तालीम जिसमें खुदा का सत्तार होना हो, गफ्फार होना हो, रऊफ होना हो, रहीम होना हो, वो तालीम पढ़ेंगे जिससे खुदा मिले, जिससे रसूल मिले। वो इल्म पढ़ेंगे जिससे खुदा वहदहु ला शरीक का पता चले। अब मालूम हो खुदा एक है, पाक और आप ही के हिसाब से मैं ही हूँ, इसलिए हवाला भी टंच देता हूँ कि कोई भी ना कहेगा दिखाओ कि हर कोई उर्दू की पहली देख चुका है। एक दफा और प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। बस एक आखिरी बात, एक आखिरी बात, क्योंकि हाँ मौजू आपने दिया है महबूबी साहब, मौजू है खातून की तालीम, खातून की दीनी व असरी तालीम। क्या मौजू है? नातवा के सर पे इतना बोझ भारी, वाह वाह। औरतों के ऊपर मजाल है कोई खतीब बोल करके जम जाए हिंदुस्तान में? वाह वाह। जम जाएगा। हाँ वो हवाई में बउआएगा तो चलेगा। न देखते हैं कढ़ाई हलवा में है, हलवा कढ़ाई में वो चल रहा है। वही से अगर औरत तो वो बोला 2 दिन नहीं, संडे का मंडे नहीं चलेगा, लेकिन आज मुझको बोलना है। अरे वाह वाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुझको चलना ही नहीं है। अब चल चुके, दाढ़ी सफेद हो गई। एक दफा और प्यार से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खवातीन की दीनी व असरी तालीम, बस मुख्तसर में 5 से 7 मिनट और। सुभान अल्लाह बोले। खवातीन, खवातीन, अच्छा हो रहा। खातून, खातून एक लफ्ज है जो औरत के बिल मुकाबिल है। औरत से भी वही समझ में आती है, खातून खातून बोलते हैं तो वही समझ में आती है, उसमें कोई हेर फेर नहीं लगता। औरत खातून दोनों मिले जुले लफ्ज हैं, एक ही पे बोले जाते हैं। औरत उसको तालीम कितनी चाहिए
अब मर्द को कितनी तालीम चाहिए, इसको सरसरी निगाह से मैं बयान करके रुखसत होता हूं। भले से आपको अच्छा लगता हो, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है कि हमसे पीछे पूरा जलसा रूहे कायनात की कॉन्फ्रेंस की शक्ल में बाकी है। औरत को कितनी तालीम जरूरी है, मर्द को कितनी तालीम जरूरी है। अब सुनिए, सब लोग कान लगाए हुए हैं। औरत खाना बनाती है, मर्द उसको खाता है। तो मर्द को कितना चाहिए, बिस्मिल्लाह, हाथ धोना ये मालूम हो, और बिस्मिल्लाह करके खाना ये मालूम हो। दो चीज हजरत क्या मालूम हो, हाथ धो के खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना। हाथ धो के खाना है तो हाथ धोना, दोनों हाथ, ये सुनना था, ये इल्म हो। अब बिस्मिल्लाह करके खाना, ये दो इल्म है। सुभान अल्लाह। अब मसला पूछिए, खाना जिसका अच्छा नहीं है तो अंदर फंसेगा या बाहर होगा, असर सही नहीं करेगा, औलाद अच्छी नहीं होगी, खून अच्छा नहीं होगा। खाना कैसे अच्छा होगा, बिस्मिल्लाह करके खाने वाला मर्द है, हाथ धो के खाने वाला मर्द है। और औरत उस मखलूक का नाम है जो गेहूं को फटकती है, बिस्मिल्लाह करना होगा। आटा पीसती है, बिस्मिल्लाह पढ़ना होगा। उसको गूंथती है, बिस्मिल्लाह पढ़ना होगा। उसकी सफाई करती है, बिस्मिल्लाह पढ़ना होगा। ऐब न ढूंढे, आना बाना ताना न करे, आटा पीसती रहे, गूंथती रहे, रोटी बेल दी जाती रहे, रोटी पकती रहे, फिर बर्तन में हो, फिर दस्तरखान पे हो, फिर बर्तन की सफाई हो, यहाँ से वहाँ पूरा कारखाना लुकमा मुंह में जाने से पहले पहले तक सारी जिम्मेदारी नक्शा बकदम के साथ एक एक कदम पर औरत की जिम्मेदारी है। अब औरत को इल्म इतना चाहिए, गेहूं कौन पाक होता है उसको इतना इल्म चाहिए, आटा कैसे साफ होता है उसको ऐसा इल्म चाहिए, आटे में बरकत कैसे होती है, गुथने में बरकत कैसे होती है, दुरूद शरीफ का कहाँ वजीफा होगा, कहाँ तस्बीहात पढ़े जाएंगे, कैसे कैसे रोटी बनाई जाएगी, कैसे बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा, कैसे बर्तन धोया जाएगा, बर्तन कुत्ते से पाक कैसे होता है, बिल्ली से साफ कैसे होता है, बिल्ली खा ले तो रोटी कैसी रहेगी, बिल्ली छू जाए तो रोटी कैसी रहेगी, कुत्ता पकड़ ले आटा को तो कैसा आटा रहेगा। प्यारे, अगर एक आना इल्म मर्द को है तो 9 आना इल्म औरत को होना चाहिए। तब रोटी एक पाक आपके मुंह में जा सकती है, तब लुकमा आपके मुंह में पाक जा सकता है, तब जाकर के वो सही खून बनेगा, तब खून से नुत्फा बनेगा, नुत्फे से औलाद बनेगी, तब कोई शहजादा होगा, तब कोई औरत, जब कोई औरत अच्छी होगी तब किसी मर्द का खाना अच्छा होगा, तब कोई मर्द का खाना अच्छा होगा। प्यारे, आप औरत को कमजोर मत समझिए, यही औरत है जो आपके लिए, हमारे लिए पहला मकतब है, पहला मदरसा है। इसके नक्शे कदम से बच्चे चलते हैं, इसके कहने से औरतों की तरबियत होती है। प्यारे, यही औरत जिनको उम्मुल खैर फातिमा कहिए, ये गौसियत कुबरा के मालिक शेख अब्दुल कादिर है, लेकिन जहां तक उनकी रसाई है, उस रसाई के आसमान में कहीं न कहीं सितारा उनके माँ का चमक रहा है, सूरज की तमंदी की चमक रही है। कि उन्होंने कहा था, बेटा जान जाए जाने देना, हाथ कटे कटने देना, जो मुसीबत आए सह लेना, लेकिन सच के खिलाफ मत बोलना, सच्चाई के खिलाफ मत बोलना। गौसे आजम बहुत बड़े वली है, लेकिन वलायत पर साया फगन अगर किसी का है तो माँ की शफकत का है, माँ की दुआओं का है। तो माँ के पास इल्म नहीं होता सच्चाई क्या है, रिज़्क़ हलाल क्या है, किस में मकाल क्या है, क्या सच्चाई है, क्या हलाल है, क्या हराम है, तो कैसे बेटा को तरबियत देती। और जब तरबियत न देती तो वो शेख अब्दुल कादिर कहाँ होते। प्यारे, माँ जब उम्मे खैर फातिमा होती है, माँ जब उम्मे खैर फातिमा होती है, बेटा अब्दुल कादिर होता है। प्यारे, यही सब बात है कि जब औलिया कराम अपनी माँ की तरफ मंसूब होते हैं तो माँ उम्मुल वरा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेटा गरीब नवाज होता है। और तो तुम निखर जाओ, तालीम हासिल करो। असली तालीम में इतने भूत हो गए, हमारे घर की औरतें इतनी भूत हो गई, सुभान अल्लाह। बेटा सब तो मैट्रिक इंटर करके बुआ रहा है, वो
बीएससी करने के बाद भी चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। प्यारे बच्चियों को पढ़ाओ, लेकिन ये देख लो कि मेरी बेटी यहाँ बीएससी बी फार्मा सारे कोर्स को कर रही है, खुदा के बारे में क्या अकीदा रखती है, रसूल के बारे में क्या अकीदा रखती है, कुरान कैसे पढ़ती है, नमाज कैसे पढ़ती है, रोजा कैसे पढ़ती है। जब तुम बायोडाटा बनाते हो, जब तुम बायोडाटा बनाते हो तो बायोडाटा देखो या बनाओ, कुरान कहाँ तक पढ़ी है, कैसे पढ़ती है, तजवीज कैसी है, उसका पढ़ने का तरीका क्या है, नमाज में सुनन कितने हैं, फराइज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, उनके तहियात कैसे हैं, तशहुद और दुरूद शरीफ कैसे हैं। ये असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम, ये असरी तालीम तो बदलते रहेंगे। दीनी तालीम वो है जो माँ के पेट से शुरू होता है, जो दुनिया के कब्र तक पहुंचाता है। आप कहते हो औरतों के कदम के नीचे जन्नत है, हक है। औरतों नहीं, माँ के कदम के नीचे, माँ के कदम, वो औरत नहीं है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान तो हम अल्लाह। अपनी माँ के नीचे कहेंगे तो होगा औरतों के कदम के नीचे जन्नत। औरत न किसी की माँ तो है ही है। वाह वाह, ऐ औरतों, तुमको इल्म रखना होगा कि जन्नत कहाँ है। वाह वाह, कहीं नाखून काटने के बजाय जन्नत का किनारा न बह जाए। देखो, अरे अल्लाह ने मर्दों के कदमों के नीचे जन्नत नहीं, तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत रखा। तो तुम अपनी औकात पहचानो। इल्म हदीस उतनी ही पढ़ो, इल्म तफसीर पर वो उतनी ही रखो, इल्म कुरान उतनी ही पढ़ो, नमाज के तकद्दुस को बजा लाओ, रोजे का प्यार को बजा लाओ, ज़कात के उस्लूब को बचा लाओ। प्यारे, जब तुम अपनी जन्नत कदमों के नीचे जन्नत को पहचान लोगी तो बेटा तुम्हारे मकाम को पहचान लेगा। पहले तुम अपने जन्नत को पहचानो तो बेटा तुम्हारे वकार को पहचानेगा। तुम कदम के नीचे के हिस्से को पहचानो, बेटा तुम्हारे सर के ऊपर के बाल के असरात को पहचानेगा। तुम नीचे नीचे देखो, बेटा तुम्हारा साए बांध रहेगा। जब तुम बदल गए असली तकाज़े के मुताबिक, न तुम्हारी इज्जत रहेगी न बेटा की इज्जत रहेगी। तुम चाहते हो मेरा खानदान बढ़े, बेटियों पर हो, औरतों पर हो, दवाओं मत पढ़ो, मैसेज का मैसेंजर मत बनो। कुरान पढ़ने का ताली बन जाओ, तालिया बन जाओ। तुम्हारी तलावत से घर की खुशबू मिलनी है, तुम्हारी नमाज के बरकत से घर को रौनक होना है, रौनक होना है। अगर तुम संभर गई दुनिया संभर जाएगी, अगर तुम बिगड़ गई कोई माई का लाल घर को बचा नहीं सकता। मर्द तो हेलीकॉप्टर से जहाज से सऊदी चला जाता है, तुम बच्चों के पासबान बन के रहते हो। जितना इल्म तुम्हारा रहेगा उतनी हिफाजत तुम्हारी रहेगी। इसलिए जरूरत है खवातीन को, खवातीन इस्लाम को, मुसलमान औरतों को कि इल्म से आरास्ता हो, अपनी तहजीब को इस्लामी शरीयत से वाबस्ता करे और पहचाने हमको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बदल दो वक्त को परवानो, अब खुदा के लिए चिराग बन के जलो, बस मैं मुस्तफा के लिए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।